महानुभाव, हम उस राम राज्य में रहते हैं जहां पर कहा जाता है कि राजा राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने वन में जाकर के भी अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा। वन में रह करके भी मर्यादा में रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। पर आज हमारे घर की ऐसी स्थितियां हैं कि हम मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। कभी सोचता हूं, बैठ के विचार करता हूं कि पहले लोग बाग घर में कहते थे, कुछ बात भी हो जाती थी तो देहरी की सौगात देते थे, सौगंध देते देहरी की कि हमारी बात देहरी के बाहर नहीं जाना चाहिए। पर आज देखा जाए, आज के घरों को देखा जाए तो घर में से देहरी गायब हो गई। अगर हम घर में पानी भी डालते हैं तो सीधा रोड पर निकल जाता है, क्योंकि देहरी नहीं है। पहले देहरी बनी रहती थी तो घर में से पानी भी बाहर नहीं जाता, वही भर जाता था। तो पहले के विचार ऐसे हुआ करते थे, लगता था कि मर्यादा है। पर आज की चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सारी मर्यादाओं को लांघ गए। देखा जाए, घर पे टीवी चल रहा है, टीवी वही चल रहा है, मूवी चल रही है, वही पिताजी बैठे हैं, वही बेटा बैठा है, वही बहू बैठे हैं, अलग अलग तरीके से चलचित्र आते हैं, पर मर्यादा खत्म हो गई। अब ना ससुर को बहू की मर्यादा है, ना बहू को ससुर की मर्यादा है, सारी मर्यादाएं खत्म कर दी। इसलिए हम लोग आज परेशान हैं, घर हमारे आज टूट रहे हैं। पहले के समय में घर में अगर बुजुर्ग लोग आते थे तो खांसती आते थे, और बहू क्या करती थी, लाज पल्ला डाल देती थी, मर्यादा थी, सर ढाक के रहती थी। पर आज हमने सारी मर्यादाओं को पार कर दिया, इसलिए हर घर क्या हो गए, जुदा जुदा हो गए। आज हमारी परेशानी की अगर कोई बात है, परेशानी की अगर जड़ है, तो वो सारी मर्यादा है। लोग बात कहते हैं कि हमारे घर का वास्तु खराब है, और मैं कहता हूं इस बात को कि जिसके जो कर्तव्य हैं वो अपने कर्तव्यों को निर्वाह पालन करेगा तो वास्तु कभी खराब नहीं होगा। पिताजी को पिताजी का सम्मान दिया जाए, पुत्र को पुत्र का सम्मान दिया जाए, माँ को माँ का सम्मान दिया जाए, घर में वास्तु अच्छे से चलता है। और जहाँ मर्यादा खत्म कर देते हैं वहाँ वास्तु खत्म हो जाती है। महानुभाव, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो मर्यादाओं का ध्यान रखिए। पिताजी को पिताजी का सम्मान दीजिए, माँ को माँ का सम्मान दीजिए, बेटे को बेटे का सम्मान दीजिए, बहू को बहू का सम्मान दीजिए, बेटी को बेटी का सम्मान दीजिए। और जहाँ हम ऐसे सम्मान देना चालू कर देते हैं तो हमें भी लगता है कि हम उन राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में बैठे हुए हैं, जहाँ पर अयोध्या में इतना विशाल मंदिर बनना है राजा राम का। और मंदिर तो बनवा रहे हैं, पर वही राजा राम की मर्यादा भी पुनः जीवित हो जाएगी अगर हम जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से सम्मान करते रहेंगे। क्योंकि आज टीचर डे, जहाँ पर गुरु भी अपने शिष्य को क्या शिक्षा देता है, जीवन में 3 गुरु रहते हैं। बचपन में माँ भी एक गुरु है, क्योंकि अपने बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है, लिखा रही है, संस्कार दे रही है। माँ को भी एक गुरु कहा है। दूसरे गुरु कौन से हैं? जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर होते हैं, हमारे अध्यापक होते हैं, दूसरे गुरु वो बन जाते हैं। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? जो हमें संसार सागर से पार करने वाले होते हैं, वो दिगंबर संत हमारे गुरु होते हैं। तो ऐसा टीचर डे है। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। और अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखिए। हमें मर्यादाओं को नहीं लांघना है, तो हम भी
वो राजा राम जैसा राज्य चलता था, हमें भी ऐसा लगेगा कि हम पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में रह रहे हैं, उसी वसुंधरा पे रह रहे हैं जिस वसुंधरा पे राजा राम रहे थे। महानुभाव, ऐसी मर्यादाओं को हम सभी लोग अंगीकार करेंगे, क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने जो कहावतें कही हैं, जितने भी दोहे गए हैं, वो कोई अनर्गल नहीं है। कभी कभी विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आपको लगेगा कि हमारे पिताजी जो कह गए हैं, हमारे दादाजी जो कह गए हैं, वो एकदम सटीक बात थी, सत्य बात थी, पर हमने उनको नहीं माना, इसलिए आज हम परेशान हैं। अगर हम मानना चालू कर देंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। महानुभाव, सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी भी अपने जीवन में एक गुरु बनाना और उनको अपना जीवन सौंप देना, समझाना, पूछना, बताना, तब वो आपको क्या बताएंगे, उस मोक्ष मार्ग के राह को बताएंगे, जहाँ पर किसी को कभी दुख नहीं होता, हमेशा सुखी सुख आनंद रहता है। सभी को बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।